अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसे वो कौन से खाने हैं कि जिनके इस्तेमाल से आपकी जो आंतों की सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है और उसके साथ साथ आपका वज़न जो कम करने में भी आपके बहुत मददगार हैं। क्योंकि आपकी आंतें एक ऐसी चीज़ हैं कि जिनकी सेहत आपकी हर चीज़ को मुतासर करती है, आपके दिमागी सलाहियतों को मुतासर करती है, आपकी जिल्द को मुतासर करती है, आपके मदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम को मुतासर करती है, आपकी शख्सियत को मुतासर करती है। और बहुत सारे लोग जिनकी आंतों की जो सेहत होती है वो पुअर होती है। पुअर से मुराद ये है कि वो बड़े कमज़ोर होते हैं आंतों की सेहत की तरफ से, तो उनको फिर कभी पेट में दर्द है, कभी उनको लूज़ मोशन है, कभी उनको कब्ज़ रहती है, कभी उनको पेट का अफारा रहता है, कभी उल्टी की कैफियत रहती है। अलगर्ज़ ये कि उनको एक के बाद एक मसला रहता है जो कि पेट और आंतों का होता है। क्योंकि जब मैं पेट और आंतों की बात करता हूँ कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो मुंह के बाद वो जाता है फूड पाइप या ईसोफेगस में, वहाँ से वो ट्रैवल करता हुआ स्टमक यानी नीचे गिरता है मैदे के अंदर, उसके बाद वो जाता है छोटी आंत में, वहाँ से फिर बाद में जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का नीचे का एक हिस्सा होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ पे रुकता है और उसके बाद एनल रीजन से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह कोई चीज़ किसी हिस्से, किसी शहर से कोई सड़क दरमियान से गुजरती हो, आपके पूरे जिस्म के दरमियान से ये गुजरता है, और रोज़ाना जो आपकी चॉइस होती है खाने की वो मुतासर करती है आपके पूरे जिस्म को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आंतों की जो सेहत है वो आपके लिए बहुत अहम चीज़ है, जिसको अक्सर लोग हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम देखें तो 5 बड़ी वो वजूहात पहले देख लेते हैं कि जिनकी वजह से आपकी आंतों की जो सेहत होती है वो ख़राब हो सकती है। उसमें से पहला है कि जब आपकी डाइट जो है वो पुअर होती है, कमज़ोर डाइट का आप इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपके पास ऑप्शन है कि आप अच्छे वाली खुराक खाएं, फल सब्ज़ी खाएं, और एक होता है कि आप जाके यानी कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, इस टाइप की चीज़ें खाएं। तो जो आपका इंतखाब होता है अगर खुराक का वो पुअर है, वो कमज़ोर है, तो एक तो ये वजह होती है। दूसरा होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि अगर आपको आपके डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हो, या ख़ुद आपको आदत हो कि थोड़ा सा गला ख़राब हुआ तो मैं फ़लाँ दवाई खा लेता हूँ, फ़लाँ एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी आंतों में 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे वाले बैक्टीरिया और एक बुरे वाले बैक्टीरिया। तो आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपके बुरे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको तो शायद कुछ ना कहें, लेकिन अच्छे वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आंतों के जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये होती है कि वो लोग जिनको स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत अरसे से स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ लोग अपने कारोबार की वजह से, कुछ लोग अपनी जॉब की नेचर की वजह से, उनको होता है कि उन्होंने अपने बॉस के सामने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो हर वक्त अपने ग्रेड्स के चक्करों में हर वक्त परेशान रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। जो स्ट्रेस होता है, देखें, आपकी आंतों के दरमियान और दिमाग के दरमियान आसाब के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए, हार्मोन्स के ज़रिए एक ऐसा कंट्रोल है कि अगर आपका दिमाग स्ट्रेस में है तो वो आपकी आंतों की सेहत को यकीनन मुतासर करता है। उसके बाद चौथा होता है कि अगर लैक ऑफ स्लीप, कि अगर आपको नींद की कमी है, जैसे मैंने कहा था कि आपके दिमाग और आंतों के दरमियान एक ताल्लुक बनता है, तो जब आप नींद नहीं लेते तो सारा दिन आप आवाज़ार रहते हैं, बेजार रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो झंझलाहट का शिकार रहते हैं, चिड़चिड़े हुए होते हैं। तो वो सारी चीज़ आपकी आंतों के ऊपर भी असर करती है, और आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेशन नहीं उसकी होती, उसका हज़म नहीं होता, तो जिसकी वजह से फिर आपको ये सारी अलामात जन्म लेते हैं। और 5वीं चीज़ ऐसी है जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो है आपकी बढ़ती हुई उम्र, एजिंग। लेकिन अगर पहली 4 चीज़ों को आप ठीक कर लेते हैं तो 5वीं जो चीज़ है, उस चाहे आपकी उम्र 90 साल है या आपकी उम्र 20 साल है, लेकिन अगर पहली 4 चीज़ों में आपकी जो आप उसको ठीक नहीं करते हैं तो 20 साल वाले को भी वही मसाइल हो सकते हैं जो 90 साल वाले को हो सकते हैं। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ भी आपकी जो आंतें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। लेकिन इन 5 जो चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो 4 चीज़ों का, तो उससे आपको बेहतरी हो जाएगी। तो अब हम आगे बात करते हैं कि वो 5 कौन से, किस टाइप के खाने हैं कि जिससे आपकी आंतों की सेहत बेहतर होती है। अब दोस्तों, जो पहली खुराक जो आपको इंतखाब करना चाहिए, जिसका अगर आप अच्छी आंतों की सेहत चाहते हैं और अपना वज़न जो है वो भी किसी हद तक कम रखना चाहते हैं या लूज़ करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड्स। अब ये जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। और मैंने वीडियो में शुरू में बताया कि हमारी आंतों में 2 किस्म के जो बैक्टीरिया हैं उनके दरमियान मुसलसल एक जंग होती है। एक होते हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया या बुरे वाले बैक्टीरिया। अगर हम अपनी आंतों की अच्छी सेहत चाहते हैं तो हमें उन बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहिए,
जैसे मैंने कहा था कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से अच्छे वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे वाले बैक्टीरिया की तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कुछ खाने जिसको हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं, जैसे कि दही है, खमीरी रोटी है, और भी इस तरह के बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह भी उसमें आ जाता है, तो उससे आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, लाइव प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। तो फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल वो पहला एक कदम है जो आप उठा सकते हैं अपनी आंतों की अच्छी सेहत के लिए, और ये आपको, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को ये चीज़ बढ़ाती है, तो आपके वज़न को भी कम करने में बहुत मददगार है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे वो खाने होते हैं जिनको हम प्रीबायोटिक फूड कहते हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या फ़र्क है कि जो अच्छे वाले जरासीम हैं वो जब तादाद में बढ़ते हैं, तो वो खाने जो उस तादाद को बढ़ाते हैं, क्योंकि उन खानों के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको हम प्रोबायोटिक फूड कहते हैं। लेकिन वो खाने कि जिनके खाने से ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं इनको खुराक मिलती है, एक फ़ाइबर होता है कुछ चीज़ों के अंदर, वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसे गुड़ है, केला है, सेब है, लहसुन है और प्याज है, इनके अंदर एक मखसूस किस्म का फ़ाइबर होता है जो खुराक बनता है अच्छे वाले बैक्टीरिया की। इन फूड्स को हम कहते हैं प्रीबायोटिक फूड्स। अगर आप इनको भी इस्तेमाल करते हैं तो इनकी वजह से आपकी जो आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो सेहत है आंतों की वो मजबूत हो जाएगी, और जो मसाइल जन्म लेते हैं एक कमज़ोर आपके गट सिस्टम की वजह से, कमज़ोर आंतों की वजह से, तो उनमें नुमायाँ कमी देखने में आती है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ऐसे खानों का इंतखाब करना चाहिए कि जिन खानों के अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कब्ज़ जो होती है ये एक इशारा है इस बात का कि आपकी आंतों की जो सेहत है वो कमज़ोर हो सकती है। तो वो खानों का इंतखाब जिनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा हैं, जैसे कि फल जो अगर आप खाते हैं, सब्जियां आप खाते हैं, होल ग्रेन, ये जो पूरी देसी गंदम की रोटी हम कहते हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप नट्स हैं, बादाम, अखरोट, आजकल सीज़न भी है, और काजू है, ये सारे आप इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज होते हैं, जैसे कद्दू का बीज है, सनफ्लावर सीड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अलसी के बीज हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करते हैं या खाने के 2 घंटे बाद इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जैसे ये नट्स वगैरह है या सीड्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर जो फ़ाइबर होता है वो आपकी आंतों को सेहत देता है, आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया उनको बढ़ाता है, और साथ साथ आपको फ़ाइबर की जो मौजूदगी है वो कब्ज़ से निजात दिलाती है। और वो लोग जिनको कब्ज़ नहीं होती वो ये समझें कि उनकी आंतों की सेहत बहुत हद तक बेहतर है। दोस्तों चौथे नंबर पे वो खाने हैं कि जिनको हम कहते हैं कि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, और इनके अंदर मौजूद होते हैं कौन से खाने, जैसे वॉलनट, ये जो अखरोट होता है, इसी तरह से जो चिया सीड होते हैं, तुख्म शरबती जिसे कहते हैं, तो ये इनके अंदर ओमेगा 3 क्योंकि फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया की खुराक बन जाता है। उसके साथ साथ वो बुरे वाले बैक्टीरिया के असरात को कम करता है। इसके अलावा आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतर है, आपके दिमाग की सेहत, यादाश्त, आपकी तवज्जो, कॉन्सनट्रेशन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये खुराक, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत मशहूर चीज़ है, ये अक्सर वीडियोज़ में आप देखते रहते हैं कि मैं जिक्र करता हूँ इसका, तो इन खानों का इंतखाब भी आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करते हैं एक खानों की ख़ास किस्म होती है जिसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। जो पॉलीफिनोल्स ज़्यादा जिस खाने में होते हैं तो उसकी वजह से अच्छे वाले बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, बुरे वाले बैक्टीरिया जो हैं वो उनकी ताकत कम हो जाती है, और इसी तरह से जो आपको एजिंग का, बढ़ती हुई उम्र के जो असरात हैं वो भी कम होते हैं। अब ये वो खुराकें हैं जिसके अंदर बेरीज़ शामिल हैं, जिसके अंदर चॉकलेट शामिल है, और ग्रीन टी का आप अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं कि हम यही जिक्र करते रहते हैं। तो ये वो खुराकें हैं कि जिनके अंदर पॉलीफिनोल शामिल है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 किस्म के खाने कि जिनके इस्तेमाल से आपका वज़न भी बेहतर रहता है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी आंतों की जो सेहत है वो बहुत बेहतर रहती है। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।